स्टूडेंट सेवन्थ क्लास की हिंदी हमारी चली हुई थी, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का लेसन है लेसन नंबर 4, जिसका नाम है मिठाई वाला। और मिठाई वाला लिखा गया भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। स्टूडेंट तो शुरू करते हैं। मिठाई वाला कहानी विधा है। मिठाई वाला एक कहानी विधा में है और कहानी के कहानीकार का नाम पूछा हुआ है। तो मिठाई वाला कहानी के कहानीकार का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। मिठाई वाला कहानी के कहानीकार का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। मिठाई वाला कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या स्पष्ट करना चाहा है? बच्चों के प्रति प्रेम भाव। यानी मिठाई वाला कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों के प्रति प्रेम भाव को स्पष्ट करना चाहा है। मिठाई वाला गलियों में किस प्रकार के स्वर में बोलता था? तो मिठाई वाला गलियों में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहकर बोलता था। 6 महीने बाद नगर में मिठाई वाला ही मुरली वाला बनकर आया था। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद ही नगर में कौन आया था भाई? मुरली वाला आया था। और मुरली वाला ही कौन था? मिठाई वाला था। तो क्वेश्चन ये है कि मिठाई वाला मुरली वाला बनकर कितने महीने बाद आया था? तो 6 महीने बाद आया था। मुरली बजाने वाला वास्तव में कौन था? मुरली बजाने वाला वास्तव में खिलौने वाला ही था। रोहिणी ने मुरली वाले की आवाज़ को सुनकर उसे क्या समझ लिया? खिलौने वाला। अब मुरली बेचने आ रहा है, लेकिन मुरली वाले की आवाज़ को सुनकर क्या समझ लिया? उसको खिलौने वाला समझ लिया। रोहिणी के पति का नाम क्या है भाई? तो रोहिणी के पति का नाम है विजय। मुरली वाले के पास कुल कितनी मुरलियाँ थी? तो मुरली वाले के पास कुल 57 मुरलियाँ थी। दोबारा फिर देखते हैं। मिठाई वाला सबसे पहले आपने याद करना है एक कहानी विधा में लिखा गया है। मिठाई वाला कहानीकार है और कहानी है, इसके लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी है। मिठाई वाला कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या स्पष्ट करना चाहा है? मिठाई वाला कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करना चाह रहा है। मिठाई वाला गलियों में किस प्रकार के स्वर बोलता था? तो मिठाई वाला स्वर बोलता था बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। 6 महीने बाद नगर में कौन आया था? तो 6 महीने बाद वह खिलौने वाला ही मुरली वाला बनकर आया था। मुरली बजाने वाला वास्तव में कौन था भाई? तो मुरली बजाने वाला वास्तव में खिलौने वाला ही था। रोहिणी ने मुरली वाले की आवाज़ को सुनकर उसको खिलौने वाला ही समझ लिया था। रोहिणी के पति का नाम क्या था भाई? तो रोहिणी के पति का नाम तो विजय था। मुरली वाले के पास कुल कितनी मुरलियाँ थी? तो मुरली वाले के पास कुल 57 मुरलियाँ थी। नेक्स्ट है, मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली कितने पैसे में दी थी? तो मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली 2 पैसे में दी थी। मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली 2 पैसे में दी थी भाई। विजय बाबू की बातें सुनकर मुरली वाला अचानक क्या हो उठा? तो विजय बाबू की बातें सुनकर मुरली वाला अचानक अप्रदीप हो उठा। क्या उठा? अप्रदीप हो उठा। मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली का वास्तविक दाम क्या बताया था भाई? तो मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली का वास्तविक दाम बताया था 2 पैसे। कितने? 2 पैसे। मुरली वाले ने कम कीमत पर मुरली बेचने के लिए कितनी मुरलियाँ बनवाई थी? तो मुरली वाले ने कम कीमत पर मुरलियाँ बेचने के लिए 1000 मुरलियाँ बनवाई थी। 8 मास बाद मुरली वाला ही क्या बनकर आता है? 8 मास बाद ही मुरली वाला फिर मिठाई वाला बनकर आता है। क्या बन आता है? 8 मास बाद ही मुरली वाला मिठाई वाला बनकर आता है। मिठाई वाले के पास किस प्रकार की मिठाइयाँ थी? तो मिठाई वाले के पास रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी। मिठाई वाला 1 पैसे में कितनी मिठाई देता था? तो मिठाई वाला 1 पैसे में 16। मिठाई वाला 1 पैसे में 16 मिठाई देता था।
दोबारा फिर देखते हैं भाई, मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली कितने पैसे में दी थी भाई? तो मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली 2 पैसे में दी थी। विजय बाबू की बातें सुनकर मुरली वाला अचानक क्या उठ गया? विजय बाबू की बातों को सुनकर मुरली अचानक अप्रतिभ हो उठा। मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली का वास्तविक दाम क्या बताया था? तो 2 पैसे बताया था। मुरली वाले ने कम कीमत पर मुरली बेचने के लिए कितनी मुरलियाँ बनवाई थी? तो 1000 मुरलियाँ बनवाई थी। 8 मास बाद मुरली वाला क्या बेचने आया? 8 मास बाद मुरली वाला मिठाई बेचने के लिए आया। मिठाई वाले के पास किस प्रकार की मिठाइयाँ थीं? तो मिठाई वाले के पास रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी। मिठाई वाला 1 पैसे में कितनी मिठाई देता था? तो मिठाई वाला 1 पैसे में 16 मिठाई देता था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, दादी ने मिठाई वाले से कितने पैसे की मिठाई ली? तो दादी ने मिठाई वाले से 4 पैसे की। दादी ने मिठाई वाले से 4 पैसे की मिठाई ली। रोहिणी ने उससे पूछा कि इतनी सस्ती चीज़ों को बेचने के पीछे उसकी क्या है? तो रोहिणी ने उसने बताया कि उनकी इच्छा और अभिलाषा है। रोहिणी ने उनसे पूछा क्या सस्ती चीज़ों को बेचने के पीछे उनकी क्या अभिलाषा, क्या इच्छा है, क्या क्यों बेच रहा है? तो उन्होंने बताया कि मेरी इच्छा भी और क्या है, अभिलाषा भी है। मिठाई वाले ने रोहिणी को क्या बताया? मिठाई वाले ने रोहिणी को एक अमीर आदमी बताया। मिठाई वाले के कितने बच्चे थे? तो मिठाई वाले के 2 बच्चे थे। मिठाई वाले की पत्नी कैसी थी? मिठाई वाले की पत्नी सुंदर थी। पुरानी बातों को याद करके मिठाई वाला क्या करने लगा? तो पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा। मिठाई वाला नगर के बच्चों में क्या देखता था? मिठाई वाला नगर के बच्चों में अपने बच्चे देखता था। रोहिणी के बच्चों को मिठाई वाले ने मिठाई कितने पैसे में दी थी? तो रोहिणी के बच्चों को मिठाई वाले ने मिठाई बगैर पैसे के, बिना पैसों को ही दे दी थी स्टूडेंट्स। दादी ने मिठाई वाले से पैसे की मिठाई ली कितने की? 4 पैसे की। और मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली 2 पैसे में दी थी। याद करना है कि मुरली वाले ने विजय बाबू को जो मुरली दी वो 2 पैसे में, और दादी ने मिठाई वाले जो मिठाई खरीदी वो 4 पैसे की थी। रोहिणी ने उससे पूछा कितनी सस्ती चीज़ों को बेचने के पीछे उसकी क्या है? तो उसकी इच्छा भी है भाई, उसकी अभिलाषा भी है। मिठाई वाले ने रोहिणी को क्या बता दिया था? एक अमीर आदमी बता दिया था। मिठाई वाले के कितने बच्चे थे? तो मिठाई वाले के 2 बच्चे थे। मिठाई वाले की पत्नी कैसी थी? तो सुंदर थी भाई। पुरानी बातें याद करके मिठाई वाला क्या करने लगा? पुरानी बातें याद कर मिठाई वाला रोने लगा। मिठाई वाला नगर के बच्चों में क्या देखता था? तो मिठाई वाला नगर के बच्चों में अपने बच्चे देखता था। रोहिणी के बच्चों को मिठाई वाले ने मिठाई कितने पैसे में दी? तो रोहिणी और विजय के बच्चों को मिठाई वाले ने मिठाई बिना पैसे के ही दे दी थी। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।